Hello everyone, welcome to my new video. So let's get straight to the topic. आज का टॉपिक है मेरा इंजरी अपडेट. जो मेरी टो की इंजरी थी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, तो उसका ही मैं आज थोड़ा मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया. मतलब मैं गया था SIC स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल में. तो मैंने वहाँ के सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया अबाउट माई इंजरी. तो उन्होंने बताया कि इतनी कोई मेजर इंजरी नहीं है, बस इन्फ्लामेशन है थोड़ी बहुत. इन्फ्लामेशन का मतलब वो थोड़े गर्म है और मेरे यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, वो भी चेक करवाया था. यूरिक एसिड की लिमिट होती है 3.2 से 7.2, तो मेरा आया 7.9. तो जिसकी वजह से जो मेरे जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा लोड ले लेते हैं अगर मैं कुछ भी एक्सरसाइज करता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये मेरी हुई थी रेसलिंग की वजह से, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. तो उसके बाद से मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे वॉकिंग भी कर रहा हूँ. वॉकिंग मेरी अराउंड स्टार्टिंग के 2-3 हज़ार स्टेप्स थोड़े बहुत पेन में रहते हैं, मतलब 5 to 10% पेन होएगा. उसके बाद सही हो जाता है क्योंकि बॉडी गर्म हो जाती है. तो गर्म हो जाएगी तो लोड वो कम लेगी. रनिंग में मैं कर नहीं पा रहा बिल्कुल भी. रनिंग में बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है. सेम इन लंजेस या कोई भी मेरी लेग्स की एक्सरसाइज जिसमें वेट इन्वॉल्व है, जैसे बारबेल स्क्वाट्स हो गए. आई यूज्ड टू डू 100 kgs और 120 kgs ऑफ स्क्वाट्स. एंड लेग प्रेस सेम चीज़. लेग प्रेस में भी लोड आ रहा है टो पे मेरे बहुत ज़्यादा. सेम चीज़ इन द लंजेस तो अनबियरेबल पेन होता है मेरे इस टाइम, इसलिए मैं सारी चीज़ अवॉइड कर रहा हूँ अभी. और यूरिक एसिड का एक और चीज़ बताई है डॉक्टर्स ने कि जो मैं हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ, हाई प्रोटीन डाइट की वजह से एक CRP होता है, पता नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. वैसे गलत है ये चीज़ शायद, कि हाई प्रोटीन डाइट की वजह से यूरिक एसिड जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है लॉन्ग टर्म में. तो इसलिए हमेशा थोड़ा स्टेबल, मतलब थोड़ी सस्टेनेबल अमाउंट में लेना चाहिए प्रोटीन हमें. जैसे मैं ले रहा था, मेरा बॉडी वेट है अराउंड 65-70 रहता है, तो मैं ले रहा था 2 times मोर देन 2 times बॉडी वेट. मैं अराउंड 150-180 ग्राम्स ले रहा था. तो उसकी वजह से मेरा ये बढ़ गया ज़्यादा बढ़ गया. तो यूरिक एसिड बढ़ गया, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अब ज़्यादा, क्योंकि ये जो मेरी इंजरी है ये 45 डेज से ऊपर हो गए हैं इसे. अब ये मैंने गलती कर दी कि मैंने इसे ठीक नहीं करा, क्योंकि थोड़ी इतनी इंजरी हो रहेगी तो नॉलेज है थोड़ी बहुत कि कैसे ट्रीट करनी है इंजरीज़. बट इस टाइम ड्यू टू लेजीनेस आई वॉज प्रोक्रास्टिनेटिंग दैट, तो जिसकी वजह से मेरा सारा कुछ हो गया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था. अगर मैं इसे पहले ही ध्यान देता, इस पर काम करता, तो ये इतनी ज़्यादा होती नहीं. तो अब देखते हैं, अब इसे ठीक करेंगे. अब मेरे को पहले मैं सॉक्स और शूज़ भी नहीं पहनता था बिकॉज ऑफ मतलब मेरे शूज़ पहन के फीट मेरे ऐसे हो गए. हमारे फीट ऐसे होने चाहिए, खुले होने चाहिए बिल्कुल, जैसे छोटे बच्चों के रहते हैं. बट मैं नहीं पहनता था. तो बट डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप सॉक्स और शूज़ यूज़ करो ताकि जो टो है वो कंप्रेस रहे. थोड़ा कंप्रेस रहेगा तो उस पर लोड ज़्यादा जाएगा नहीं. और शूज़ का थोड़ा एरिया वाइड रहता है, सरफेस एरिया, तो वो ज़्यादा सपोर्ट देगा हमारे फुट को. और थोड़ी बहुत वॉकिंग करनी है, ये नहीं कि ज़्यादा भी, तो नॉर्मल. और डाइट भी डाइट डॉक्टर ने हाफ़ करने के लिए कहती है, मतलब प्रोटीन अराउंड 60 to 70 ग्राम्स जस्ट. बट वो ये फिर अभी माइंडसेट इतना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मैं इतनी डाइट कट कर दूँ अपनी. बट धीरे धीरे कर लेंगे वो भी, और अडेप्ट तो करना पड़ेगा अब सही होना तो, क्योंकि हमारी लाइफ एक मैराथन है ना कि स्प्रिंट. हमें 40 किलोमीटर्स मतलब लंबे टाइम के लिए सस्टेन करना है इस चीज़ में. ये नहीं कि छोटे पीरियड के लिए 3-4 महीने के लिए 6 महीने के गोल के चक्कर में अपनी बॉडी को ही ख़राब कर दे बिल्कुल. तो वो चीज़ नहीं करनी. इसलिए जब भी इसे अब ये मेरी लास्ट वीडियो होगी इंजरी अपडेट की. फिर उसके बाद जब भी ये ठीक होगा, 1 महीने लगे 2 महीने लगे, फिर उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे रिकवर किया, क्या क्या किया. और डॉक्टर से भी अगर हो सका तो डॉक्टर से भी बात कराऊंगा आप लोगों के, मतलब अपने क्वेश्चंस जो होंगे और
आप लोग भी कमेंट्स में पूछना अगर आपके कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.